गाय के गोबर से यज्ञ करता था वो बच गए, बराबर। तो हमारे भवन निर्माण में गाय के गोबर का बहुत बड़ा महत्व था। फिर हम हमेशा हल्की चीज यूज करते थे, कितना भी भूकंप आ जाए कभी वो नुकसान नहीं करता था, मारता नहीं था। और उस पर राजीव का बहुत बड़ा लेक्चर है, गांधी जी का जो आश्रम है वर्धा, अरे सबने सुना हो तो। हाँ, तो वो वर्धा वाला आश्रम था। भवन निर्माण हमारा एक बहुत बड़ा शास्त्र है, वो आगे जाके हम बच्चों को सिखाएंगे। भाषा लेखा विधि है हमारा अकाउंट, अभी का अकाउंट नहीं, टैली सैप वो सब जो आ गया है वो। यंत्र विज्ञान हमारे पास भी था। यंत्र विज्ञान में ऐसा था कि मनुस्मृति में लिखा गया कि बड़े यंत्र कभी उपयोग नहीं होने चाहिए। तो समझ सकते कि बड़े यंत्र उस जमाने में भी होंगे, मगर निषेध कर दिए थे। गांधी जी ने भी वही बात हिंद स्वराज में बोली है कि हम टूल का उपयोग करेंगे, मशीन का उपयोग नहीं करेंगे। तो टूल क्या है, काम करने में हेल्प करता है, और मशीन क्या करता है, काम ही नहीं करने देता, वही कर देता है। तो बेरोजगारी बढ़ने ही वाली है। भाषा में संस्कृत अनिवार्य है, क्योंकि पूरी हमारी भारतीय संस्कृति ही संस्कृत पे है। उसका विवरण मतलब पूरा मैंने दे दिया है। हिंदी राष्ट्रभाषा है, वो रहेगी। प्रादेशिक भाषा रहेगी। अंग्रेजी भी हम रख रहे हैं, क्योंकि उनका जब उनकी भाषा में देना है, अंग्रेजी के प्रति हमको क्रेजी नहीं बनाना है, मगर एक ज्ञान मतलब उनको मिले। सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है, काफ़ी लोग बोलते हैं कि अमित भाई कुछ रिपोर्ट दो। मेरे पास काफ़ी व्हाट्सअप आते हैं, रिपोर्ट में दे देता हूँ, तो बोलते हैं अंग्रेजी में है। सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है। तो हमारे सदस्य कार्यकर्ता जब पढ़ ही नहीं पाते हैं, तो लोगों को क्या बोलेंगे, कोको कोला में रिपोर्ट आ गई है, अंग्रेजी में है, बराबर। कोको कोला लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्या आते हैं, अंग्रेजी में आते हैं। तो संस्कृत हिंदी में देते हैं, नहीं देते। तो कोको कोला में क्या क्या एलिमेंट हमको पता ही नहीं है, तो हम क्या बताएंगे। और कोई अंग्रेजी पढ़ा आ गया, बीए केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री वाला आ गया, वो बोलेगा ये केमिकल तो अच्छा है, तो सुन के आ जाएंगे। तो ये दिक्कत आ रही है। तो अंग्रेजी का व्यवहारिक ज्ञान है वो आना चाहिए। हुनर विद्या, ये हमारे रोजगार के प्रॉब्लम पूरे भारत के सॉल्व कर सकती है। हुनर विद्या में सब आ गया। मिट्टी की डिमांड हम ही क्रिएट कर रही है, मगर बनाने वाला ही कोई नहीं है। तो कुम्हार को हम सिखाएंगे, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सुथार है, दर्जी है, अलग अलग तरह के जो भी हमारे व्यवसाय थे वो। तो हुनर विद्या रहेगी, जिसपे गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा उसको बोला है, और बहुत ही भार दिया था उस पर कि बच्चा जब होता है। हाँ, हुनर विद्या में हम ये देखेंगे कि वो कौन सी जाति से बिलोंग करता है। जैसे मैं लुहार हूँ और मुझे सिखाने लगे कृषि, बराबर, तो थोड़ी ना थोड़ी कहीं दिक्कत आएगी। हाँ, मेरी रुचि है तो मैं कृषक बन सकता हूँ। वैदिक परंपरा भी यही थी। हमने जाति का डिवीजन किया था, ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, मगर वो रिजिड नहीं था। विश्वामित्री क्षत्रिय थे, ऋषि बन गए। वाल्मीकि शूद्र थे, ब्राह्मण बन गए। तो ऐसा होता था। तो आज भी हम वही रखेंगे, मगर जो हमारा ट्रेडिशन है, जैसे मैं लोहार हूँ तो मुझे पता है कि मेरे बाप ने मुझे ज्ञान इतना दे दिया है, मेरे पिताजी ने इतना ज्ञान दे दिया है, तो मैं उसमें जल्दी मास्टरी कर दूंगा। मेरे को उधर भी वही सिखा रहे हैं, तो जल्दी क्लास कर लूँगा, तो मैं मेरा 18-20 साल में तो मैं सेट हो जाऊँगा। अभी का एजुकेशन क्या कर 22 साल में डिग्री देता है, 22 साल में डिग्री देता है। डिग्री और प्रैक्टिकल में कोई तालमेल ही नहीं होता। फिर नौकरी ढूंढने चाहता है, 28 साल में सेट होता है, पूरी जिंदगी ताश नाश हो जाती है, फ्रस्ट्रेट होकर लाइफ जीता है। हमारे खेल होंगे हमारी तरह के। अभी मतलब खेल आ गए, आपको पता है, वीडियो गेम दे दो, मोबाइल में दे दो, खेलता रहेगा, स्कोर बनाता रहेगा। सबसे बड़ी दिक्कत आ गई है। तो हमारे खेल काफ़ी सारे हैं, आउटडोर के रहते थे, जिसमें शरीर पूरा मजबूत होता था, भूख लगती थी, और भूख लगती थी तो खाता था, पौष्टिक आहार। तो हमारे खेल कुछ है, मैंने भी कुछ उस पर प्रयोग किए हैं। खेल के लिए किताब है मेरे पास, आदिवासियों की। हाँ, तो सबको सहयोग देना ही है। समझ में नहीं आ रहा। खाली मैंने जो मेरे को थोड़ा बहुत मिला उसका मैं विवरण दे रहा हूँ। खेल में हमने कुछ बनाया था, मैंने कुछ प्रयोग किए थे। जैसे उनको नक्षत्र विज्ञान का पढ़ाना है कि ग्रह कैसे कार्य करता, तो 7-8 बच्चे लेता था, उनको एक ग्रह बना देता था कि तू सूर्य बन जा, तू बुध बन जा, तू शुक्र बन जा। फिर अपने आप वो लोग कैसे तरीके घूमते, तो वो लोग घूमते थे ऐसे। फिर बोलते थे मेरा ये कार्य है, मैंने ये राउंड कंप्लीट किया, मेरे उपग्रह ये है। तो बच्चे जब बनते तो उनको याद रह जाता था। उनको बोल दूं कि किताब में इतना नोट रेडी कर दे या होमवर्क कर दे, तो कभी उसको याद नहीं रहेगा। तो ये हमारे खेल है। हमारी भारतीय परंपरा में भजन, प्रार्थना का बहुत महत्व दिया है। तो प्रार्थना दोनों टाइम होगी यहाँ पे, वो हमको ध्यान रखना है। हाँ, उसके जो शौक बने, जैसे आज शौक बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, क्रिकेट खेलना, क्रिकेटर बनना, मूवी देखना, एक्टर बनना। जो शौक आते हैं बचपन में, फिर वही आगे जाके वो इम्प्लीमेंट करते हैं।
तो मैंने कुछ शौक निकाले थे, हमारे कैसे कैसे शौक हुआ करते थे। तो आकाश दर्शन बच्चे करते थे। आकाश दर्शन में वो क्या क्या देखते थे, राशि बनाते थे कि कौन सा तारा कौन से लिंक होता है, राशि बनती है। तो आकाश दर्शन, पक्षी दर्शन हो गया, चिड़िया का मूवमेंट क्या है, कबूतर का मूवमेंट क्या है, देखा करते तो समझते थे। और काफी प्राकृतिक होता था, तो प्रकृति से लगाव होता था। कभी पेड़ काटने का मन नहीं होता था, क्योंकि पेड़ का कितने साल तक वो चिड़िया देखता था, कबूतर देखता था, तोता देखता था, तो प्रकृति से लगाव था। पशु निरीक्षण, प्रकृति निरीक्षण, नाड़ी विज्ञान, उद्योग कारीगरी दर्शन, बच्चे बचपन से ही, जैसे मेरे पिताजी सुथारी का काम करते हैं, किसी के पिताजी कुंभारी का काम करते, बचपन से बच्चा देखता था कैसे घड़ा बनता है, तो उसकी रुचि आने लगती थी। तो ऐसे काफ़ी सारे हम उनको ले जाएंगे, दिखाएंगे अलग अलग तरीके से कि क्या क्या हुनर विद्या है। एक रविंद्र शर्मा जी, शायद आपने नाम सुना होगा, आदिलाबाद में, तो इन्होंने इनसे बहुत काम किए। कभी कभार हम इसे टूर रखेंगे जिसमें उनको बच्चों को ज्ञान मिला जाए। क्या कर रहे हो? मैंने सब हमारे कारीगरी जो है, हैंडलूम, चरखा चलाएगा, अंबर चरखा चलाएगा, कपड़े बुनेगा, कुंभार, सुथार, लोही, मोची, तेल निकालने वाला, गानी, गौ उत्पाद, कितने सारे प्रोडक्ट हैं, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी, कितने सारे प्रोडक्ट हैं। तो रोजगार के लिए हमको कहीं मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने की जरूरत है ही नहीं। तो वो एक है, गहने बनाना, दर्जी, कितने सारे हमारे सब है कारीगरी। किसानी है, जो भारत देश 90% किसानी करता था और पूरे विश्व में आर्थिक व्यवस्था में, आर्थिक सत्ता में विश्व गुरु था। तो किसानी में इतना पोटेंशियल है, 17वीं सदी तक हम देख लो जीडीपी के डेटा, तो हम ही नंबर 1 रहे हैं, कभी नंबर 2 का सोचा भी नहीं है। 300 साल में यह हालत हो गई है कि हम गरीब देशों में गिने जाने लगे हैं। कृषि में वो ताकत है, पशुपालन में ताकत है। हर विषय का प्रोजेक्ट बनाएंगे। जैसे मैंने बोला कि आज के बच्चे के जो प्रोजेक्ट होते, मैंने बोला यूथ आइकॉन पे निबंध लिखना, तो वो लिख दिया, राहुल गांधी यूथ आइकॉन, रणबीर कपूर यूथ आइकॉन, जैसे प्रोजेक्ट आते हैं। या फिर कभी कभार दे भी देते तो क्या होता है, रेडीमेड आते ही किताबें, उस पर देख के प्रोजेक्ट बना देते हैं।